ये बहुत पुराने जमाने का किस्सा है। ऊंचे पहाड़ों के दामन में नूर गांव आबाद था। इस गांव में एक लोहार बहराम अपने बेटे उसफंदियार के साथ रहता था। बहराम एक नेक और मेहनती आदमी था, लेकिन इसफंदियार गैर मामूली ख्वाहिशात रखने वाला जद्दी और जरी नौजवान था। एक दिन इसफंदियार ने अपने बाप से कहा, आबा जी, मुझे एक तलवार बना दें, ऐसी तलवार जिस पर रोशनी पड़ते ही चमक उठे और जिसका वार कभी खुता न जाए। बहराम ने हैरान होकर पूछा, बेटा, तलवार तो बना दूंगा, मगर तुम उसे करोगे क्या? इसफंदियार ने चमकती आंखों से कहा, ये ना पूछें अबाजी, बस मुझे वो तलवार चाहिए। बाप ने बेटे की जिद के आगे हथियार डाल दिए। कई महीनों की सख्त मेहनत के बाद बहराम ने एक अनोखी तलवार तैयार की, जिस पर खास चांदी और आसमानी लोहे की परत चढ़ी हुई थी। जब तलवार बेटे के हाथ में आई तो उसकी आंखों में अजब जुनून झलकने लगा। इसने बाप से कहा, हबा, तुम फौरन बादशाह के महल में जाकर मेरे लिए शहजादी के हाथ का रिश्ता मांगो, वरना मैं उस तलवार से तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। बहराम के बुखार छूट गए। वो सोचने लगा कि ये कैसी औलाद है जिसे तलवार दी तो बाप ही दुश्मन बन गया। वो दिल ही दिल में पछताने लगा कि इसफंदियार को ये तलवार कभी न देता। बहराम बेबस था। इधर जाए तो रिदाए इज्जत उतरे, इधर भागे तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, बेहतर है इज्जत की मौत मरना, बेनाम व निशान होकर मरने से। चनांचा वो बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह जहांगीर शाह था। उसने बहराम की दरख्वास्त सुनी, घूम कर कहा, ए कम्हार के बेटे, तो मेरे दरबार में आकर मेरे जगर का टुकड़ा मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है। तुझे नहीं मालूम ये जुर्म है? वो उसे मार देने ही वाला था, मगर वजीर अफसर अल मुल्क ने सरगोशी में कहा, जनाब, मारने से फायदा नहीं, बल्कि इस जाहिल को ऐसी शर्त दें जो जिंदगी भर पूरी न कर पाए। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा आसमान से वो नायाब मोती ला कर दे जो हफ्ते में सिर्फ एक रात गरता है, तभी शहजादी का निकाह उसके साथ हो सकेगा। बहराम ने सिक्का सांस लिया और फौरन वापस लौट आया। बाप बेटे ने जल्दी से सफर की तैयारी की। दरिया, पहाड़ और जंगलों को उबूर करते हुए वो एक वीरान जंगल में पहुंचे। रास्ते में उन्होंने अजीब और गरीब वाकयात देखे। पहला मंजर ये था कि एक आदमी पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था। उसने अपना बाजू पानी के तालाब में डाल रखा था, मगर पानी से शौले निकल रहे थे। वो गर्म पानी में अबलती मकइयां डालकर खा रहा था। बाप बेटे ये मंजर देखकर हैरान हुए और इसफंदियार ने कहा, ये तो कुछ निराला काम है ना, शायद यही सीख लें। आदमी ने जवाब दिया, आगे जाओ, मेरा उस्ताद उस बरगद की छांव में बैठा है। वो आगे बढ़े। वहां दूसरा आदमी था जो गढ़ की चाशनी में अंगारे तल रहा था। उसने भी उन्हें आगे जाने को कहा। आखिरकार वो एक ऐसे बूढ़े शख्स के पास पहुंचे जो बीरी के दरख्त तले बैठा था। उसके सामने रोशन चौलाहा था, मगर उस चौलाहे की आग पानी से निकल रही थी। इसफंदियार ने सीखने की ख्वाहिश जाहिर की तो बूढ़े ने कहा, अगर सीखना है तो एक शर्त है, सामने वाले कमरे में कैद हो जाओ। जो जिंदा बच गया वही सब कुछ सीखेगा। इसफंदियार ने अमल किया, लेकिन जब कमरे में इंसानी हड्डियां देखें तो समझ गया कि ये जगह मौत का गढ़ है। उसी कमरे में एक कंडी लगी थी। वो उसे तोड़कर एक खफिया रास्ते में चला गया। सामने एक हैरत अंगेज बाग था। वहां रोशनी से बना एक महल था और उसके अंदर नूराना नामी एक हुसैन लड़की सो रही थी। नूराना एक जादूगरनी थी जो खुद भी कैद थी। वो इसफंदियार से मुतासिर हुई। उसने उसकी जान बचाई, खाना दिया और उसमें जादुई कुव्वतें जगाना शुरू की। 2 साल गुजर गए। इसफंदियार जादू का माहिर हो चुका था। इसी दौरान बूढ़ा जादूगर मर गया, मगर इसफंदियार की खबर उसे मिल चुकी थी। वो इसके ताक़ुब में था। लोहार अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते नूराना तक पहुंचा। उसने उसे बताया कि जादूगर सब कुछ जान चुका है, वो करीब पहुंच गया है। इसफंदियार ने जादूगर का मुकाबला करने का फैसला किया। पहले तो वो मुख्तलिफ जानवरों में रूप बदल कर बचने की कोशिश करते रहे, मगर जादूगर हर बार उनका सराग लगा लेता। आखिर फैसला की लड़ाई का वक्त आ पहुंचा। जादूगर के पास स्याह जादू की अनोखी ताकत थी, मगर इसफंदियार ने नूराना से सीखा था कि नूरी जादू
ज़ुल्मत से ज़्यादा ताकतूर है। आखिरकार इस फंदियार ने अपना आप तोते में बदला और जादूगर की जान जिस कंचन पाथर में कैद थी वो तोड़ दिया। जादूगर चीख कर खत्म हो गया। इस फंदियार ने एक संदूक में वो जगमगाता आसमानी मोती बंद किया। वो बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह हैरान रह गया। उसकी सारी अना टूट गई। उसने अपना वादा निभाया। शहजादी का निकाह उस फंदियार से हुआ। कुछ उर्से बाद उस फंदियार तख्त नशीन हुआ। नूराना इसकी सबसे बड़ी मुशीर बनी और ये सारा वाकया दुनिया में मिसाल बन गया। आकल, सब्र और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं।